Good evening, everyone. Today we are starting with a new block, new unit, Life and Messages of Spiritual Masters. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। श्री रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और जो रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना 160 से ज्यादा देशों में है उसके मुख्य सूत्रधार थे। उनकी ही प्रेरणा से स्वामी विवेकानंद जी और उनकी टीम ने 160 से ज्यादा देशों में विवेकानंद मिशन आश्रम की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस जी के मार्गदर्शन से जो उन्हें प्राप्त हुआ था ज्ञान, उससे। तो ये रामकृष्ण जी की कहानी पढ़ने के बाद आपको जो अनुभव होने वाला है वो मैं अंत में आपसे पूछूंगा कि रामकृष्ण जी को जानने के बाद आपको क्या सीखने को मिलता है, उनके जीवन को, उनकी जीवन शैली को, जिस तरह से उन्होंने जीवन अपना व्यापित किया। तो आइए जानते हैं रामकृष्ण जी परमहंस के बारे में। उनके पिता श्री खुदीराम चटर्जी वो एक छोटे से गांव में रहा करते थे जो कि कलकत्ता के पास हुगली करके एक स्थान है। तो हुगली में एक छोटा सा गांव था, डेरे। तो उस डेरे नाम के गांव में खुदीराम जी रहते थे। तो उन दिनों पर जमींदार प्रथा थी। तो जमींदार ने खुदीराम जी से कहा कि भाई ये अमुक अमुक केस में आपको मेरी तरफ से गवाह बन करके झूठ बोलना है। तो खुदीराम जी ने इस चीज का विरोध किया, बोले मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता। तो जमींदार ने कहा ठीक है, मत दीजिए, और उन्होंने उनको उस गांव से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। तो खुदीराम चटर्जी ने वो गांव छोड़ करके एक दूसरे स्थान पर पहुंचे जिस जगह का नाम था कमारपुकुर। कमारपुकुर, वहां पर आकर के वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगे और वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके जीवन का उद्देश्य था कि मैं पूरे भारत का भ्रमण करूं, और कई बार उन्होंने भारत का भ्रमण किया। कलकत्ता से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने पैदल यात्रा, बैलगाड़ी से यात्रा की, और उस दौरान उन्होंने अध्यात्म का खुद भी अनुभव किया। तो 1500 माइल पैदल यात्रा की, यहाँ से गए और फिर, तो सुनकर के भी अजीब लगता है कि आप 1500 माइल कितने दिन लग गए होंगे उस प्रक्रिया में। एक बार जब वो यात्रा करते हुए 1835 की बात है, वो गया नाम के स्थान पर पहुंचे जहां पर विष्णु जी की पूजा की जाती है। गया सुना आपने? गया, ओके, बोध गया के नाम से, बौद्ध गया। तो गया जो है जहां पर विष्णु जी की पूजा होती है, वो वहां पर गए थे। और वहां पर उन्होंने प्रार्थना की, और वहां से जब वापस आए तो 1836 में सुबह 5:15 बजे, टू बी नोटिफाइड, सुबह 5:15 बजे उनके घर पे एक पुत्र हुआ। 18 फरवरी 1836, 18 फरवरी 1836 सुबह 5:15 बजे राम कृष्ण जी का जन्म हुआ। तब उनका नाम बचपन में रामकृष्ण नहीं था, क्योंकि विष्णु जी का नाम गदाधर भी है, तो उनका नाम रखा गया गदाधर, गदाधर, गदाधारी। तो उनके बचपन का नाम था गदाधर, और उन्हें लोग प्यार से गड़ई बोलते थे। गड़ई। और वो बहुत ही सुंदर, आकर्षक श्री कृष्ण के बाल रूप को अगर आप ध्यान रखते हैं तो वैसे ही उनके भाव, मुद्राएं, और उनको बचपन से ही
भजन गाने का बड़ा शौक था। तो पूरा अंतर मन से भजन गाते थे, जो भी उस भजन को सुनता वो मंत्रमुग्ध रहे बिना नहीं रह पाता था। वो गांव के सभी लोगों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करते थे। जैसे ही वो कहीं पहुंचे, 5-10 लोग अपने आप उनके आसपास पहुंच गए, क्योंकि वो अपनी बातों से और जो भी विषय वो रखें उसमें बड़ी रोचकता होती थी। तो रोचक इंटरेस्ट होने के कारण से बहुत सारे लोग तुरंत उनको देख करके खींचे चले आते थे, इंटरेस्ट उनके प्रति जाग जाता था। और चूंकि एक बहुत अच्छा गायक वो थे, बहुत ही मधुर मीठी आवाज में वो गाया करते थे, तो कहते हैं ना कि संगीत से व्यक्ति बहुत जल्दी जुड़ जाता है। जैसे योग से जुड़ता है वैसे ही संगीत से भी व्यक्ति जुड़ जाता है। तो यही हुआ, आज जितने भी बड़े बड़े संगीतकार हैं उनसे लोग कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। जितने भी रियलिटी शोज आते हैं जो सिंगिंग बेस्ड हैं, उसमें कितना आप देखिए वोटिंग सिस्टम पहले हुआ करता था कि इन्हें वोट दीजिए कौन जीतेगा। और तो संगीत क्या रिश्ता है आपका उनसे, क्या आप जानते हो उनके बारे में? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ संगीत से आप उनके साथ कनेक्ट हो गए, जुड़ गए। तो वैसे ही उनके संगीत से गांव के सब लोग, बच्चे, बड़े, बूढ़े, इनफैक्ट उस गांव में जो भी संत आते थे वो भी उनको आमंत्रण देकर बुलाते थे कि भैया वो गदाधर को बुलाओ, बड़ा अच्छा लगता है वो आसपास रहता है तो। और वो अपने गांव में समय समय पर, जो गांव में त्योहार के समय अलग अलग रंगमंच वाले कार्यक्रम होते थे, तो उसमें वो कुछ ना कुछ अभिनय, कोई ना कोई किरदार निभाया करते थे। तो वो थे शुरू से ही स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। अभी देखिए उनका जीवन कैसे बदलने वाला है। अभी हमने उनके बचपन में प्रवेश किया है, जहाँ पर एक छोटे से बालक को सब लोग पसंद कर रहे हैं, और फिर एक जर्नी में कहाँ पहुंचेंगे वो। एक दिन दोपहर का समय था और वो अपने हाथ में मुर्रा लेकर के गांव में जो खेत होते हैं उसमें खाते हुए वो मस्त खेत में जा रहे थे। तो उस दिन अचानक काले बादल छाए, जैसे आज छाए हुए हैं, आज भी आने वाले लगते हैं रामकृष्ण के। तो राम आज ही आना था आपको। तो काले बादल छाए और एकदम सुनसान जगह से मानो वो गुजर रहे हो। और तभी उन काले काले बादलों के बीच उन्होंने हंसों, बहुत सारे हंसों को उड़ता हुआ देखा। वो दृश्य देख करके वो मानो, उनको ऐसा लगा कि जैसे मानो उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए, ईश्वर की अनुभूति की है, और उसको देख करके वो बेहोश हो गए। बेहोश हो गए। वो दृश्य ही ऐसा था कि उनको, उसको देखने के बाद उनको पूरी तरह से वो अपने होश में नहीं रहे। और जब उनको फिर होश आया तो फिर वो वापस अपने घर गए, पर काफी देर तक वो उस जगह पर, स्थान पर अनकॉन्शियस पड़े रहे। तो ये कहते हैं कि ये उनका पहला जो है ईश्वर के साथ मिलाप था। पहली बार उनका ईश्वर से मिलाप था। ईश्वर कोई का रूप स्वरूप नहीं है। ये तो हमने भक्ति योग के दौरान समझा कि मनुष्य का ईश्वर मनुष्य जैसा दिखता है, तो जानवरों का ईश्वर जानवरों के जैसा दिखता होगा। तो उन्होंने काले बादलों के बीच जो हंसों का झुंड देख करके उनको मानो ईश्वर के दर्शन से होगा। अब उस गांव में जो भी साधु संत आते, तो जैसे ही उनको पता चलता वो उनको उनकी सेवा करने पहुंच जाते हैं। उनको उसमें बड़ा आनंद आता था कि जैसे ही जो भी साधु संत हैं इनकी सेवा करके उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते, टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम। जीवन से जुड़ा हुआ, उनके ज्ञान से जुड़ा हुआ, उनके अनुभव से जुड़ा हुआ। अब एक घटना यहाँ पर है कि वो अपने वचन के बड़े पक्के थे। तो थे ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे। तो ब्राह्मणों में एक जनेऊ संस्कार होता है, जिसमें वो जनेऊ धारण करते हैं। तो उसमें
उसमें एक भिक्षा लेनी होती है उनको। तो जब जनेऊ संस्कार होने वाला था तो उन्होंने उनके घर में जो काम करने वाली एक दाई थी, पहले के जमाने में जो जन्म है वो दाई कराती थी, तो धानी नाम की एक दाई थी जिन्होंने उनका जन्म करवाया था, पर वो एक निचले कास्ट की थी। तो उन्होंने उनको प्रॉमिस किया था कि जब भी मेरा जनेऊ संस्कार होगा तो मैं सबसे पहले भिक्षा आपसे लूंगा। तो जब भिक्षा लेने का समय आया तो उन्होंने कहा कि मैं दाई माँ से लूंगा। तो घर के जितने लोग थे उन्होंने अपोज किया इस बात को, बोले हम सिर्फ ब्राह्मणों से ले सकते हैं। तो बोले वो मैं नहीं चाहता, मैंने उनको कमिट किया है, तो वो मैं ये कास्ट क्रीड कल्चर को नहीं मानता, मैं उन्हीं से लूंगा। और फिर उन्होंने एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बहुत जिद्दी थे, जो करना है वही करते थे, किसी की नहीं सुनते थे। तो उन्होंने उनसे फिर भिक्षा ली और उस दाई माँ को भी बड़ा प्रसन्नता हुआ और उन्होंने अपने शब्दों का पूरा मान रखा। अब गांव में जब भी शिवरात्रि या ऐसा कोई अ, जन्माष्टमी ऐसे कोई त्योहार होते थे, तो उस दौरान शिवरात्रि पर शिव पर एक नाट्य मंच हो रहा था। तो जो शिव का किरदार निभाने वाले थे वो नहीं आ पाए। तो अब सब लोग अचंभे में कि भाई कौन निभाएगा। तो सबके दिमाग में से सबसे पहले एक ही नाम आया है कि इस किरदार को
गदाधर जो है वो निभा सकते हैं। तो उनको वैसे ही ड्रेस किया गया, वैसे ही कपड़े पहनाए गए, पूरे शरीर पे भस्म लगाया गया, गले में सांप डाला गया, चंद्र वंद्र सारा जो है उनको वैसे, आप इमेजिन करिए, उनको वैसे ही ड्रेस किया गया और ड्रेस करके उनको स्टेज में लाया गया। स्टेज में लाने के बाद वो देखो तो कुछ बोले ही ना, वो जिस अवस्था में थे उसी में ही रह गए और फिर बेहोश हो गए। फिर बेहोश हो गए। इस बार वो शिव का रूप धारण करके मानो शिव ही उनके अंदर उतर आया हो, और जब भी उनके साथ ऐसा रहा कि जब भी उनको ईश्वर की अनुभूति होती तो वो बेहोश हो जाते। तो ये दूसरी बार जो है वो बेहोश हो गए और अगले दिन ही उनको होश आया। तो नाट्य तो जो रहा वो से रहा, बट उन्होंने अपने किरदार में ज्यादा ही प्रवेश कर गए और किरदार के ही बन के रह गए। समय बीता, उनके जो बड़े भाई थे तो वो कलकत्ता जा रहे थे। गांव के लोग बोलते हैं ना कि शहर जाके कुछ आमदनी करेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे। तो गरीब परिवार के लोग थे, तो उन्होंने कहा बड़े भाई जा रहे हैं, तो बोले मैं भी चलता हूँ। अच्छा, उनको शिक्षा में किसी तरह की कोई रुचि नहीं थी। उनके बड़े भाई बोलते तुमको कैसे अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दूं, तो बोले मेरे को ब्रेड अर्निंग एजुकेशन चाहिए ही नहीं, मुझे ऐसी कोई शिक्षा नहीं चाहिए जो जिसके लिए मैं रोटी कमाने के लिए कोई शिक्षा नहीं लेना चाहता। तो भाई बोले ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा, अभी तो मैं हूँ, जब तक तो मेरे साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कलकत्ता में आ गए। उन्होंने, उनके भाई ने पूछा क्या करोगे, रोटी कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोले वो तो मुझे पता नहीं, पर उसका भी इंतजाम ईश्वर ने कर दिया होगा, जब जैसी जो परिस्थिति आएगी मैं करूंगा। ठीक है। तो फिर वो दक्षिणेश्वर में आ गए। कलकत्ता में जहाँ स्थान है, जहाँ आके रुके, उस स्थान का नाम था दक्षिणेश्वर। वहां पर उन दिनों पर एक रानी हुआ करती थी, उनका नाम था रानी रश्मनी। तो रानी रश्मनी जो है वो एक लोअर कास्ट की थी। उन दिनों पे कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा था कि ये ब्राह्मण है, ये लोअर कास्ट है। तो वो लोअर कास्ट थी, तो उन्होंने दक्षिणेश्वर के पास एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा काली का मंदिर बना। हाँ, बहुत फेमस है वो, कलकत्ता का काली टेम्पल बहुत फेमस है, लोग दूर दूर से वहां तक जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो वहां पर जितने भी मंदिर थे, छोटे छोटे मंदिर थे, उनकी स्थापना के लिए और उनकी रेगुलर पूजा करने के लिए उनको पुजारी चाहिए थे। सामान्य लोग तैयार हो नहीं रहे थे। तो फिर राम कुमार जी को बुलाया गया। राम कुमार कौन थे, गदाधर के बड़े भाई थे। कि तो राम कुमार जी तैयार हो गए, ठीक है, बोले मैं आपके मंदिर में पूजा करूंगा, मैं वहां रहूंगा करके। तो अब बड़े भाई के साथ तो छोटे भाई फॉलो होने ही वाले थे, तो साथ साथ पहुंच गए कलकत्ता के काली टेम्पल में और वहां रहने लगे। तब उनको तो एक ही काम आता था, भजन गाते थे। तो सुबह शाम जब भी पूजा पाठ और ये सब प्रक्रिया चलती तो वो भजन गाते, भजन का कार्यक्रम चलता उनका। धीरे धीरे उनके भजन गाने की इस क्रिया से जो रानी रसमनी जी थी वो बड़ी प्रभावित थी। और उनके जो दामाद थे माथुरनाथ विश्वास, वो भी रामकृष्ण जी को बड़ा पसंद किया करते। कहा ना, वो जहां जाए वो लोगों को अपने प्रति आकर्षण वो डेवलप कर लेते थे। तो समय बीतता चला गया और धीरे धीरे वो उस मंदिर के एक प्रमुख व्यक्ति हो गए। उनके भाई तो थे ही, पर इनको भी अब उतना ही स्थान मिलने लगा, इनको उतना ही वैल्यू मिलने लगा जितना बाकी पंडितों को मिलता। पर उनके पूजा करने का तरीका बड़ा अलग था। पूजा करने का तरीका जानना चाहते हैं? तो ठीक है, उसके पहले उन वो जिस स्थान पर, जिस मंदिर में पूजा करते थे, वहां राधा कांत की मूर्ति थी। तो वो मूर्ति अ, एक दिन टूट गई, किसी कारण से खंडित हो गई। तो कहा जाता है मंदिरों में खंडित मूर्ति नहीं रखी जा सकती।
तो उस मूर्ति को उनको सभी पुजारियों ने कहा कि इस मूर्ति को अब हटा दिया जाए, इसके स्थान पे दूसरी मूर्ति स्थापित की जाए। तो रामकृष्ण जी अड़ गए, बोले नहीं, मैं इससे नहीं ले जाने दूंगा। तो बाकी पुजारी एक तरफ और रामकृष्ण जी एक तरफ। सोचिए कि अब कौन जीतेगा। सब बड़े बड़े पुजारी और सब अड़ गए हैं। रानी लक्ष्मण जी बोले इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग पूजा नहीं करेंगे। और ये बोल रहे नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये जाएगा नहीं यहाँ से, ये मूर्ति जैसी की तैसी रहेगी। अब रानी रसमणी जी जज बन के बैठी हुई है, बोले अब क्या करूं। एक तरफ ये सारे पुजारी नहीं करूंगे तो छोड़ के भाग जाएंगे, और एक तरफ इनकी बात मानती हूँ तो खंडित मूर्ति भी और वैसे। तो उन्होंने कहा, रामकृष्ण गदाधर से पूछा, एक रीजन बोलो जिसके कारण से तुमको ये मूर्ति रखनी चाहिए, सिर्फ एक रीजन बोलो। तो वो कहते हैं कि आपके दामाद हैं? बोले हाँ। इनका नाम? बोले माथुरनाथ विश्वास। बोले इनको बेटी दी आपने? बोले हाँ दी है। बोले इनका एक पैर टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, तो क्या आप अपनी बेटी को वापस ले आओगे इनके पास से, या आप इनका इलाज कराओगे? इनको अलग कर दोगे अपनी बेटी के जीवन से, या इनका इलाज कराओगे? तो रानी लक्ष्मण क्या जवाब देंगी? इलाज कराएंगे। तो बोले ये टूट गया, इसको मैं ठीक करता हूँ, मैं जोड़ता हूँ। और उन्होंने उसको जोड़ा। क्या लगता है आपको, जाने दिया होगा उन्होंने? सारे पुजारी एक तरफ, पर वो माने नहीं, जिद्दी थे ही। स्टार्टिंग में बता दिया कि बहुत सारे देखना भी कार्यक्रम करने वाले हैं, शुरुआत है ये तो उन्होंने उसको वहां स्थापित करवाया। अब वो अचानक एक दिन उनको काली माता की पूजा करने का जिम्मेदारी मिली। तो कुछ लोग कैसे पूजा करते, आधा चंदन उनको लगा देते, आधा चंदन अपने आप को लगा लेते, कुछ माला उधर डाल देते, कुछ माला अपना खुद पहन लेते। मतलब उनका अपना स्टाइल था। पर लोग इस बात से बड़े प्रभावित होते कि बोले किस तरह से पूजा कर रहे हैं। अब उनके मन में था कि मुझे माँ के दर्शन करने हैं, जैसे मैंने अपनी माँ को देखा है वैसे इनको भी देखना है। तो रोज रात में ये कहीं चले जाते थे। तो राम कुमार जी का जो बेटा था, नेफ्यू तो हृदय, वो भी था वहीं पर। तो एक दिन उनको लगा ये रोज रात में जाते कहाँ पर है, देखो तो सही, पता तो करो। तो ये क्या करते थे, रात में जंगल में जाते थे और वहां पर बैठ करके ध्यान किया करते थे, खो जाते थे। वो बेहोश होने वाला जो प्रोसेस है। तो एक दिन ये हृदय पीछे पीछे गया देखने के लिए कर क्या रहे। तो देखा वो वहां गए और बैठ करके अपना ध्यान कर रहे हैं। जा करके हृदय ने आवाज भी दिया, बहुत बार बोला भी, पर इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर जब 2-5 घंटे बाद उनका ध्यान टूटा, तो फिर उन्होंने हृदय को यहाँ देखा। बोले यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं यही देखने आया था कि आप क्या करते हो, आप जाते कहाँ हो और क्या करते हो आप। तो वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके मुझे माँ के दर्शन हो जाए, और उसके लिए ना वो जिद करते थे, मुझे माँ के दर्शन होने चाहिए। तो वो क्या करते, गंगा के घाट में जाते किनारे, और अपने सर को पत्थर पे मारते, माँ मुझे दर्शन कब दोगे, या अपने गाल को पत्थर के अगेंस्ट रगड़ते, कि मतलब ऐसे तपस्या जैसे करने की कोशिश करते कि माँ मुझे दर्शन दो। तो जो बाकी लोग देखते ना, उनकी नजरों में ये कुछ थोड़े से पागल जैसे दिखाई दे रहे थे, एबनॉर्मल दिखाई दे रहे थे। लोग बोल रहे थे ये व्यक्ति थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा एबनॉर्मल सा है, ऐसा कौन बिहेव करता है। आप भी ऐसे ही सोचो, क्या सोच रहे हो आप मोहित? सबकी अपनी अपनी भक्ति, आप सबकी अपनी अपनी भक्ति हो सकता है, बट लोगों की नजरों में वो थोड़े से पागल से लगने लगे। और एक दिन तो उन्होंने गजब ही कर दिया, ना वो खाना खाते, ना टाइम से, ना ढंग के कपड़े पहनते, कुछ भी कपड़े पहन लेते, कभी बिना कपड़े पहने ही निकल लेते। तो अब तो थोड़ा ज्यादा हो गया कि लोग बोले ये तो गए। और ये सारी खबर उनकी माँ के पास भी पहुंची कमालपुर में, कि आपका एक बेटा बड़ा अलग टाइप का व्यवहार कर रहा है, और उसको संभालो आप, बड़ा बेटा ठीक है आपका।
तो ये एक दिन क्या हुआ, मंदिर में गए और जहाँ पर काली माँ की मूर्ति थी वहां पर एक त्रिशूल था और एक तलवार थी। तो उन्होंने उसको अपने हाथ में उठा लिया, बोले आज अगर आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा करके। और ऐसा करने ही वाले थे कि फिर से बेहोश हो। और बेहोशी में उनको काली माँ का वास्तविक रूप दिखाई दिया, ऐसा इसमें वर्णित है। तब जाकर के वो शांत हो गए। अब एक बार दर्शन हो गए तो जिज्ञासा बढ़ गई। अब वो बार बार उनको दर्शन करने के लिए मन के अंदर वो आतुरता वाले भाव आ गए। तो वो वैसे ही बिहेव करने लगे, बड़े अजीब से, सामान्य लोगों की नजरों में उन्हें पागल और विक्षिप्त समझा जाने लगा। गांव के लोग भी जो वहाँ के आसपास के लोग थे वो भी बोलते ये कैसा व्यक्ति है। और कई पुजारियों ने कहा कि इसको यहाँ से बाहर भगाओ, ये पूरा यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। क्या लगता है, पुरानी रश्मनी ने भगाया होगा? नहीं भगाया। अभी तो और अच्छा वाला काम करेंगे वो। क्या किया उन्होंने पता? हम्म जाने को तो मार दिया। पूजा पाठ हो रही थी, भजन गायन चल रहा था, रानी रश्मनी वहां बैठी हुई थी। फिर भैया को पता नहीं क्या हुआ, अचानक उठे और एक क्या करके रानी को मार दिया एक घर। तो अब तो हद हो गई, ऐसा कौन करता है? वो तो मालकिन थी वहां की, उन्हीं को मार दिया। तो फिर रानी रश्मनी जी ने बोला कि इन्होंने नहीं, मुझे ईश्वर ने मारा था। बोले मैं यहाँ बैठ करके सांसारिक बातों का के बारे में सोच रही थी, तो इसलिए शायद ईश्वर ने आकर इनके रूप में मुझे जड़ दिया और मुझे शिक्षा दी कि बेटे यहाँ बैठी हो तो भगवान का ध्यान करो, इधर उधर मत ध्यान करो। तो उसके बाद भी उनको वहां रखा गया। तो मतलब ये तो रानी रश्मनी जी की सोचने की बात है कि उन्होंने उस चीज को उस तरीके से लिया। अब जब माँ को जब पता चली गया कि मेरा बच्चा पूरा हाथ से निकल गया है और ये अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तो माँ के मन में तुरंत आया, सब लोग ने सजा दी भाई इनकी शादी कर दो। उनका बच्चा नहीं था, बड़े भाई। तो जो उनकी मदर थी चंद्रा रमणी, तो उन्होंने बुलवा भेजा अपने बेटे को, बोले बुलाओ उसको, मैं बात करूंगी क्या हो गया उसको करके। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी शादी कर देते हैं। तो शादी का जो प्रपोजल है, तो बोले लड़की मेरे हिसाब से होगी, आप लोग नहीं सेलेक्ट करोगे मैं करूंगा। बोले ठीक। तो वो कहते हैं, एड्रेस बताते हैं कि जयराम बत्ती नाम का स्थान है, वहां पर रामचंद्र मुखोपाध्याय नाम के व्यक्ति रहते हैं, वहां पर उनकी बेटी से ही मैं विवाह करूंगा। तब उनकी माँ बोले ठीक है भाई, ये तो लगता है पूरा छानबीन करके आए हैं, अपने लिए सेलेक्ट करके आए हैं पहले से। तो वहां पर रिश्ता भेजा। तो रामचंद्र मुखोपाध्याय जी बोलते हैं भैया मेरी बेटी तो अभी 5 साल की है। इनका नाम है शारदा रमणी। तो क्या लगता है आपको, शादी की होंगी नहीं की होंगी? अभी तक के लेक्चर में तो समझ में आ रहा है कि यही होंगे। अलग है, बोले नहीं इसी से ही करूंगा, 5 साल वाले से ही करूंगा, अब बीच करूंगा। क्योंकि माँ बोल रही शादी करो, तो बोले मैं करूंगा, पर इसी से करूंगा, इनको तैयार करो। पहले जमाने में हो जाता था बाल विवाह। तो 5 साल में ही शादी हो गई। 5 साल में शादी तो हो गई। 17 साल के थे। बालकृष्ण जी नहीं, रामकृष्ण जी। रामकृष्ण जी जो है उनसे 10-12 साल बड़े थे। तो फिर शादी हो ही गई उनसे।
शादी हो गई तो वो बोले कि भाई मैं तो, बच्ची छोटी है, मैं अभी इसको कहाँ संभालूंगा अपने साथ, मैं अभी पूजा भक्ति में लीन हूँ, तो आप इनको यही रहने दो, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं ले जाऊंगा अपने साथ। तो वो अपने माँ बाप के साथ में, शारदा देवी जो है वो रहती थी। अब ये वापस आ गए। वापस आने के बाद जब ये कलकत्ता में थे तो वहां पर इनकी मुलाकात एक भैरवी ब्रह्मणी नाम की महिला से हुई, जो कि अपने आप को भगवान का अवतार मानती थी और तांत्रिक साधनाएं किया करती थी, तंत्र मंत्र वाली विद्या किया करती थी। तो ये कुछ समय तक उनके साथ रहे और उनके साथ रहकर उन्होंने तंत्र मंत्र सीखा और तंत्र मंत्र का इनको पूरा ज्ञान था। फिर कुछ दिनों बाद तंत्र शिक्षा प्राप्त कर ली, तो उस स्थान पर, अब चूंकि मंदिर थे तो वहां पर लोग आते ही रहते थे, अलग अलग तरह के लोग आते थे। तो वहां पर एक साधु आए जिनका नाम था जटाधारी। वो उनके बड़े लंबे बाल थे। उनकी एक विशेषता थी कि वो अपने साथ में एक राम लला, मतलब राम के बचपन के रूप का लेकर के घूमते थे, चलते थे और उसी की वो पूजा करते थे, उसकी देखभाल करते थे, उसको नहलाते धुलाते, खाना खिलाते। जैसे घर के लोग बाल कृष्ण, घर में जो कृष्ण होता है, लड्डू गोपाल होता है, उनकी सेवा करते हैं ना, तो वैसी जटाधारी जी बोले अपने तो कोई बच्चे हैं नहीं, तो वो राम को ही अपना बच्चा मान करके उसकी रात दिन सेवा किया करते थे। तो अब रामकृष्ण जी को जब उन्होंने देखा कि राम लला है तो उनको भी अच्छा लगा उनका प्रोसेस, तो वो भी उनके साथ भिड़ गए। अब वो भी उनके साथ में वो राम लला का पूरा ध्यान रखते, खाना खिलाते, उनका पूरा समय जो है वो राम लला की देखभाल में निकल जाता उस बच्चे की, मतलब बच्चा एक मूर्ति था जिस। अब कुछ समय गुजरा तो ये साधु बोले कि अब मैं वापस जाऊंगा। तब तक ये भैया अटैच हो गए थे, किससे? राम लला से। अच्छी सुंदर सी प्रतिमा थी, सुंदर सी इमेज थी। तो जटाधारी बोले भैया मैं तो अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकता। तो रामकृष्ण जी बोले मैं इनको ले जाने तो दूंगा नहीं आपको। क्या लगता है आपको? दिए होंगे या नहीं दिए होंगे? नहीं दिए। पहले ही बता जटाधारी जी भी थे, बट रामकृष्ण जी और ज्यादा जीते थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये मेरे पास ही रहेंगे, और उन्होंने उनको नहीं दिया। मतलब देखिए, मतलब उन्होंने जो जो सोचा बस उन्होंने उसी दिशा में बस करना है, मतलब करना है, सामने वाला मान भी जाता। अब वो सोचिए उनके लिए कितनी बड़ी बात है ना, कि वो एक साधु होकर के जिस प्रतिमा को लेकर के वो इतने सालों से घूम रहे हैं, उनके जीवन का मानो उद्देश्य ही उनसे ले लिया गया, पर दे दिया उन्होंने। अब समय गुजरा, उस स्थान पर एक और व्यक्ति संत आए जिनका नाम था तोतापुरी। तोतापुरी के साथ, अब ये तोतापुरी के साथ रहने लगे। इनकी सुबह से लेकर शाम तक तोतापुरी के साथ में होती। तो तोतापुरी जी सिखाते थे वेदांत। वेदांत मतलब कल हमने जाना था ना, उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। तो तोतापुरी जी जो है वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। तो इन्होंने उनसे पूरे उपनिषद सीखे, जाने, समझे, उसके सार को जाना। देखिए अब इनकी ग्रोथ हो रही है। इन्होंने अलग अलग स्तर पे अलग अलग बातों को, अध्यात्म से जुड़ी हुई बातों को जाना। इनकी कोई भौतिक शिक्षा तो हुई नहीं, बट आध्यात्मिक शिक्षा लगातार जो है वो चल रही थी। और जाते वक्त उन्होंने उनके कान में एक मंत्र दिया जिसे हरि ओम कहते हैं। उन्होंने कहा कि तोतापुरी ने कि बोले जीवन में कभी भी कोई संकट आए तो अपने मन में सिर्फ हरि ओम कहते रहना। समय गुजरा। अब ये एक और व्यक्ति के, मुस्लिम फकीर के संपर्क में आए। उस मुस्लिम फकीर का नाम था गोविंद राय। हाँ, मुस्लिम फकीर थे, उनका नाम था गोविंद राय। सूफी मुस्लिम थे जो कि ध्यान और स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करते थे। तो सूफी लोग सामान्यतः गाना गाते हैं, सूफी सॉन्ग तो फेमस है ही सब लोग। तो ये सूफी संत के साथ रहने लगे तो ये उसी आचरण में ढल गए। अब ये रात दिन अल्लाह अल्लाह करते। अब सब लोग हैरान, बोले पहले काली माँ करते थे, फिर रामलला किए, फिर तंत्र मंत्र करके किए। अब तो ये टोटली बदला हुआ अवतार है कि तो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं जहां देखो। और वो अब पूरा ड्रेस भी वैसी कर ली। अब वो मुस्लिम के जैसे रहते, टोपी, अपना चेहरे का हो लिया, सब कुछ एक मुस्लिम जैसा बना लिया, कुछ लंबी सी दाढ़ी कर ली। तो अब लोगों को समझ में नहीं आया ये कौन है।
अभी तक रामकृष्ण जी के अलग अलग रूप स्वरूप दिखे, पर अब वो पूरी तरह से एक मुस्लिम दिखाई देने लगे और रात दिन वो अल्लाह अल्लाह रिपीट करते थे, नमाज पढ़ते रहते थे। और एक दिन उनको ऐसे एक लंबे सफेद बालों वाले टॉल हाइटेड व्यक्ति का सामना हुआ, जिसको देखकर वो बेहोश हो गए। इस बार उनको अल्लाह के दर्शन हो गए। हो सकता है ये केमिकल लोचा हो, जैसे गांधी जी दिखाई देते थे मुन्ना भाई एमबीबीएस में, तो शायद ऐसे ही कुछ इनके मन में लगातार उसी नाम को बार बार दोहराते रहने के कारण से एक छवि बन जाती हो, और जो उन्हें लगता हो कि मुझे ईश्वर का दर्शन हुआ है, यही उनको हर लेवल पे होता है। अब रामकृष्ण जी कमार पुकुर में तो थे नहीं, 8-9 साल तो गए ही नहीं, शादी करके 8-9 साल गए ही नहीं। तो अब फिर माँ ने बुला भेजा, बोले अभी अल्लाह अल्लाह हो गया तो इनको बुलाना पड़ेगा, तो धर्म परिवर्तन में न जाते हैं। तो इनको फिर वापस बुलाया गया। तो वापस बुलाया गया तो हृदय इनके साथ में वापस गए। सब लोगों ने सोचा कि पूरी तरह से पागल हो गए, क्योंकि कभी कोई रूप, कभी साड़ी पहन के घूमते थे। जब उनको काली माँ का अवतार पसंद आया था तब वो साड़ी पहन के घूमते थे। एकदम डिफरेंट कैरेक्टर देखने को। हाँ, मतलब हर तरह के कैरेक्टर में प्रवेश कर रहे हैं वो। शादी क्या कर रहे हैं, अभी तक के उस कैरेक्टर को सुन के बड़ा आपको लगेगा कि कैसे व्यक्ति है ये बदल रहे हैं, मतलब नॉर्मल नहीं लग रहा है आपको। हाँ, रूप ले लेते हैं वो। तो वापस गए कमारपुकुर में। कमारपुकुर में गए तो जयराम बत्ती में संदेशा गया कि भैया आए हुए हैं आपके पतिदेव, आइए मिलने के लिए। तो जब तक वो भी 8-13 साल की हो गई थी, तो जब वो वहां आई तो उन्होंने उनको उनसे पूछा कि क्या तुम मुझे इस सामाजिक जीवन में ले जाओगी या मेरे साथ अध्यात्म में जाओगी। तो बोले आप, विवाह आपसे हुआ है, शारदा देवी जी कहती हैं, तो आप जो कहोगे वही मैं करूंगी। तो एक छोटी 13 साल की बच्ची क्या बोलेगी। बोले आप क्या चाहते हो, आप बताइए। मैं तो वो कहते कि भाई मैं तो आध्यात्मिक जीवन चाहता हूँ। शादी तो मेरी माँ ने बहुत प्रेशराइज किया कि शादी करनी ही पड़ेगी, तो पता नहीं मेरे मन में आपका नाम आया और मैंने आपसे विवाह करने के लिए कहा। तो शारदा देवी पूछती हैं कि आप मुझे किस रूप में दिख रहे हैं, एक पत्नी के रूप में या किस रूप में। तो वो कहते हैं कि जो मंदिर में मैं काली माँ की छवि देखता हूँ वही मैं आप में देख रहा हूँ। वहां तो उन्होंने पोजीशन ही चेंज कर दी। हाँ, और उन्होंने कहा कि भाई आप देवी का दर्जा दे दिया। तो बोले जैसे वो देवी है वैसी आप मेरे लिए। तो फिर बाद में जब वो पूजा, फिर जिस दिन काली देवी की पूजा होनी थी तो सारी तैयारियां हो गई। उस तैयारी में उन्होंने कहा कि मैं अकेले ही माँ के साथ पूजा करूंगा बैठ करके। तो जहाँ पूजा में ईश्वर का स्थान होता है उसको उन्होंने खाली रखा, और उन्होंने शारदा रमणी जी को कह दिया था कि आप निश्चित समय पे आ जाना। तो जहाँ माँ की मूर्ति की स्थापना होनी थी, जहाँ रखा जाना था, उन्होंने वहाँ शारदा देवी को बैठाया और उस स्थान पर बैठा करके उनकी पूजा की। और इस बार 2 लोग बेहोश हुए, शारदा देवी जी और रामकृष्ण परमहंस। तो अभी तक क्या हो रहे थे, अकेले अकेले सब कार्यक्रम कर रहे थे। अब पत्नी को साथ में मिला लिया है, अब पत्नी भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो गई है, वो भी स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश करके बेहोश हो गए। तो अब इसके आगे की कहानी जब हम शारदा देवी जी की में कहानी सुनेंगे ना, तब जानेंगे कि उनके जीवन का चरित्र कुछ और ही सिखाता है, क्योंकि वो उस बारे में हम बाद में जानने की कोशिश करेंगे। ये था कि उन्होंने शारदा देवी को माँ की पदवी दे करके उस स्थान पर बैठा करके उनकी पूजा की, और कहा जाता है कि उसी दिन उन्होंने अपनी सारी शक्तियां भी उनको दे दी।
जो उन्होंने ध्यान से अर्जित किया था, उन्होंने शारदा रमणी जी को दे दी। शारदा रमणी जी वैसे तो बहुत खुश रहती थी, पर उनके जीवन का एक बहुत बड़ा दुख था, और वो दुख क्या था वो हम अगले क्लास में जानेंगे। और उस दुख को उन्होंने कैसे दूर किया, दूर रहते हुए दूर नहीं किया, जाने के बाद दूर किया। उसकी विशेषता ये है कि उन्होंने उस दुख को रहते हुए दूर नहीं किया, जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद उन्होंने उस दुख को दूर किया। मृत्यु होने के बाद कैसे दुख को दूर करेंगे? यही तो जानना है आपको, इसी में तो आनंद है कि मृत्यु होने के बाद दुख कैसे दूर करेंगे। पता ही नहीं चलेगा। अब वो आप जब कल जानोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उनको, कैसे दुख उन्होंने दूर किया। अब वो वापस आ गए दक्षिणेश्वर में। अब उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिनका नाम था शंभू चरण मलिक। तो वो उनसे मिलने जाते थे, तो वो उन्होंने उनको बाइबल दे दी पढ़ने के लिए, बोले पढ़ो। तब ये रात दिन बाइबल में डूब गए, और एक दिन उनको अपने आंखों के सामने मदर मैरी और उनके बच्चे की तस्वीर दिखाई दी, और जो उनको जीसस क्राइस्ट जैसे रूप में दिखे। तो अब कुछ दिनों के लिए उन्होंने काली माँ को भूल ही गए। अब वो रात दिन चर्च, जीसस क्राइस्ट, बाइबल, इसी में वो डूबे रहते। और एक दिन फाइनली उन्होंने ईश्वर के दर्शन उस रूप में किए जिस रूप में क्रिश्चियंस करते हैं। तो आप देखिए, उन्होंने अध्यात्म से जुड़े हुए हर पहलुओं को टच करते हुए निकल के आ रहे हैं। और समय जैसे जैसे गुजरता चला गया, इनका नाम बदल करके रामकृष्ण हुआ, क्योंकि वो कहते थे कि मैं ही राम हूं और मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही विष्णु का कलयुगी अवतार हूं, मैं ही विष्णु का कलयुगी अवतार हूं, तो मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, इसलिए गदाधर का नाम पड़ा रामकृष्ण। अब समय बीतता चला गया, इनसे लोग जुड़ गए क्योंकि इनके पास आध्यात्मिक शक्ति बहुत थी। तो अगर आप अपने किताब में देखेंगे तो किताब में पेज नंबर 128 में इनसे जुड़ने के लिए लगभग यहाँ पर 16 लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से पहला जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो है नरेंद्र नाथ। पहले व्यक्ति की फोटो है जो है नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ देख पा रहे हैं आप उस फोटो को? तो ये नरेंद्र नाथ और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद है। जो पहली फोटो आप देख रहे हैं, इनके 16 शिष्य प्रमुख हुए, जिसमें से उनको सबसे प्रमुख थे नरेंद्र नाथ दत्ता। तो नरेंद्र नाथ दत्ता का नाम विवेकानंद किसने रखा था? रामकृष्ण जी ने। रामकृष्ण जी ने ही उनको नाम दिया था कि आज से तुम्हारा नाम विवेक और आनंद। क्यों, ये हम बाद में जानेंगे जब हम विवेकानंद जी को मानेंगे। तो ये अपने शिष्यों से मिलने गए, और उन्होंने उनके शिष्य आए थे, बोले हम ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, तो क्या आप मुझे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ वैसे मैं ईश्वर से मिलता हूँ, और उसी रूप में मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। और एक व्यक्ति ने उनके नाम पर किताब भी लिखी, जो उसमें उनकी टीचिंग्स थी, कथा अमृत, जितनी भी कहानियां जो अंत में आती हैं उसको उन्होंने लिखा उस किताब में। समय गुजरता चला गया, काफी लोग उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आया करते थे। बट एक दिन पता चला कि उनको गले का कैंसर हो गया। रामकृष्ण जी को तो गले का कैंसर हो गया, और अक्टूबर 1885 में उनके पास काफी शिष्य उनके पास मिलने के लिए आए, और सब लोग एक साथ थे। उस फिर न्यू ईयर का दिन आया, मतलब जनवरी 1886। तो सब लोग इकट्ठे हुए न्यू ईयर पे, जैसे कि कार्यक्रम होगा करके वहां पर इकट्ठे हुए, और सब लोग एक साथ थे। और वो बड़े खुश भी थे रामकृष्ण जी कि इतने सारे शिष्य उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो वो उनको सबसे साथ हंसी मजाक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और न्यू ईयर के उस दिन को वो लोग कल्पत्रु दिवस के रूप में मानते हैं। कल्पत्रु दिवस, जिस दिन मास्टर के साथ सब लोगों ने अपना समय व्यतीत किया था। अब नरेंद्र नाथ जो थे ना, वो रामकृष्ण जी को
ढोंगी मानते थे, शिष्य। पर जब शुरुआत में आया तो बोले ये ढोंगी आदमी है। तो उन्होंने कई इंस्टेंसेस में नरेंद्र नाथ को बोला, अच्छा नरेंद्र नाथ तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो? तो नरेंद्र नाथ जो है वो एकदम बोले, आपको कैसे पता मैं आपके बारे में ऐसा सोच रहा हूँ? तो वो उनको मानते नहीं थे। अच्छा, नरेंद्र नाथ जो है वो बहुत ही साइंस एजुकेटेड व्यक्ति थे, तो वो बिना प्रमाण के कोई बात स्वीकार नहीं करते थे। तो एक दिन उन्होंने उनके सर पे हाथ बस रखा तो वो उनको ईश्वर के दर्शन हो गए, मतलब वो बेहोश हो गए। रामकृष्ण जी ने मात्र सर पे हाथ रखा उनके, उतने में ही उनको पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आई, और उस घूमती हुई दुनिया के बीच में उनको अनुभव हुआ कि कुछ सृष्टि है, कुछ ईश्वर है। तब उन्होंने रामकृष्ण जी को अपना गुरु मानना स्वीकार किया। बहुत सारे शिष्य हुए, बट अब वो समय आ गया जब वो जाने वाले थे। तो वो था अगस्त 1886। अब बहुत सारे शिष्यों ने कहा कि भैया आप तो भगवान के भक्त हैं, आपको अगर कैंसर हो गया है तो आप भगवान से प्रार्थना करके अपने कैंसर को ठीक कर लो, ठीक करो, नहीं तो काहे कि आप ईश्वर हुए? अगर आप कैंसर जैसी बीमारी है और आप ठीक नहीं कर पा रहे हो तो कौन सा ईश्वर हुए आप? तो वो कहते हैं देखिए, भले मुझे जो भी बीमारी हुई है, जिस भी कारण से हुई है, पर मैं ईश्वर से अपना शरीर नहीं मांग सकता, क्योंकि ईश्वर से मेरा आत्म तत्व वैसे ही जुड़ चुका है। तो अब मुझे इस शरीर की जरूरत नहीं है, और अब मैं इस शरीर को खुद ही त्यागना चाहता हूँ। और इसलिए इस शरीर को त्यागने के लिए पहले मैं आप लोगों को शिक्षा देके जाऊंगा। और उन्होंने उन सबको इकट्ठा किया, सब लोगों को वो वस्त्र दिए जो भी रामकृष्ण मिशन का ड्रेस है, सबको माला दी, और सबको उस अवतार में बिठाया, सबको शिक्षा दी, और उस दिन सारे लोग एक साथ बेहोश हुए। तो वो जो बेहोश होने की यात्रा थी उनकी, तब से लेकर के आखिरी तक चलती रही। और फिर वो दिन आया 16 अगस्त 1886 को उन्होंने अपना शरीर देह त्याग दिया। 15 तारीख की रात को बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब हुई, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बट उन्होंने जो सिखाया अपने शिष्यों को, उसकी कुछ झलक यहाँ पर है, वो हम सीखते हैं। ठीक है, जो बातें वो अपने शिष्यों को बताते थे, समझाते थे, उनकी कुछ झलक है यहाँ पर। जानना चाहेंगे उसको? ठीक है। तो सबसे पहला वो कहते थे कि भगवान अलग अलग नहीं है। जैसे पानी को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जल, नीर, तन्नी, अलग अलग स्थान पे जाएंगे तो, पर पानी वही है। तो बोले भगवान भी वैसे ही हैं, उनको आप अलग अलग नाम से जरूर जानते हैं, पर मेरा पूरा अनुभव कर लेने के बाद, हर ईश्वर के रूप का दर्शन करने के बाद मुझे एक ही बात समझ में आई कि भगवान एक है। फिर किसी ने उनसे पूछा इस जीवन में रहना कैसे चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हमें उस गांव की उस महिला के समान रहना चाहिए जो गांव में पानी भरने जाती है, पानी भर के वो अपने सर पे उसको रखती है, और चार महिलाएं आपस में मस्त बातचीत करते हुए जाती हैं, और उनके मटके से एक बूंद पानी छिड़क जाए। तो बोले जीवन में ऐसा ही रहना चाहिए। बोले एक तरफ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, और एक तरफ मस्ती में जीना है। तो जिम्मेदारी अच्छे से निभाइए, पर ईश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहिए, जैसे कि वो महिला करती है। फिर उन्होंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल होगा? तो उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिस से संभव होगा। तो प्रैक्टिस से कैसे संभव होगा? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया एक महिला का, जो कि मुर्रा, पोहा और ये वहीं पर हाथ से दल करके बेचती थी। तो उसमें उदाहरण आया है कि वो महिला जो है उसको अपने वहां बैठी हुई है, एक हाथ से वो पैडी को डाल रही है मशीन में, और एक हाथ में वो बच्चे को खिला रही है, एक हाथ से वो पैर से मशीन को चला रही है, एक तरफ से ग्राहक से मोल भाव कर रही है, एक तरफ से उसको
पूरा तौल करके दे रही है, और फिर भी उस सारे काम को बहुत ही खूबसूरती से कर रही है, किसी में कोई मिस्टेक नहीं। अगर मशीन में हाथ चला जाए तो मशीन कट जाएगा उसका। तो इतनी तन्मयता से वो सारे काम को बहुत ही खूबी से कर पा रही है। तो वो कह रही है कि वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अभ्यास करता है तो वो सब काम, उसके पास कितनी भी जिम्मेदारी क्यों ना आ जाए, वो सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा जाता है। आजकल दो जिम्मेदारी नहीं मिलती नहीं कि हम थक जाते हैं, अरे भगवान इतनी सारा काम मुझको मिल गया, इतनी सारी जिम्मेदारी मिल गई। और ये महिला एक ही जगह पे बैठकर उस पैडी को भी डाल रही है, मशीन से उसको निकाल भी रही है, एक तरफ तौल भी रही है, उस छोटे बच्चे को भी संभाल रही है, सब कुछ एक साथ कर रही है। फिर उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी है कि हम अपने आप को कैसे रंगते हैं। एक सफेद कपड़े को अगर लाल रंग में डालोगे तो क्या हो जाएगा, काले में, पीले, नीले, नीला हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि जब जिसके साथ जिस प्रवृत्ति में मैं रहूंगा, मेरे अंतर मन पे, मेरे आत्मा पे उसी का रंग चढ़ता जाएगा। पिछले कुछ समय से आप योगा के संपर्क में हैं, तो आपके आत्मा पे योगा का रंग चढ़ता है, चढ़ा ही हुआ है, पता नहीं कब उतरेगा। तो उस रंग के कारण से काफी हद तक आपकी सोच आध्यात्मिक हो जाती है, आपकी विचार शैली आध्यात्मिक हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि हम हर आदमी दो बातों से परेशान है, अपनी इच्छाओं से और गुस्से से। तो इच्छाएं और गुस्सा जो है वो अंत नहीं होता। तो वो कहते हैं कि हमें उस महावत के समान रहना चाहिए जो अपने लकड़ी में छोटा सा खीला लगा के रखता है, और उस खीले से वो एक बड़े से विशालकाय हाथी को संभालता है। महावत जो है, कितना, एक हाथी को कैसे मैनेज किया जाएगा, इतने बड़े विशालकाय हाथी को महावत अपने इशारों पर नचाता है। कैसे, बस उस छोटे से कील लगे हुए लकड़ी से। तो वो कहते हैं कि हमें समय समय पर जैसे ही हम इधर उधर भागने लगे, तो हमें उस महावत के समान अपने आप को कील चुभा देनी चाहिए कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं और मुझे अपने आप पर नियंत्रण लाने की जरूरत है। फिर उन्होंने कहा कि देने वाला सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। आपको अगर कभी मांगना है तो सिर्फ ईश्वर से मांगो। एक फकीर अकबर के दरबार में जाता है और वहां पर वो मांगना चाहता है अकबर से, देखता है वहां अकबर ही हाथ फैला के ईश्वर से मांग रहा होता है। तो वहां से फकीर उल्टे पांव लड़ जाता है। तो अकबर का जब ध्यान टूटता है तो जोर से चिल्लाता है अपने सैनिकों को, बुलाओ, बोले उसको, कहाँ जा रहा है, वो आया था ना वो। तो वो फकीर को बुलाते तो बोलता है कि मैं आया तो था आपसे मांगने, फिर देखा आप ही किसी और से मांग रहे हैं। तो बोले जिससे आप मांग रहे हो उससे मैं क्या मांगूंगा, जो दूसरे से मांग रहा है उससे क्या मैं मांगू, तो जो जिससे आप मांग रहे हो उससे अब मैं मांगूंगा। तो देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर है। फिर एक व्यक्ति को बड़ी जिज्ञासा हुई, उन्होंने कहा कि ईश्वर के दर्शन कैसे हो सकते हैं। तो उन्हें उस पानी के पास ले गए और उसके सर को पकड़ के पानी में डाल दिया। अब वो झटपटाए, सांस ना ले पाए। वो बोले छोड़ दो गुरुजी, छोड़ दो, छोड़ दो, अब मैं नहीं बोलूंगा आपको। ईश्वर के दर्शन करना है। तब उन्होंने उसको बाहर निकाला और बोला जब तक इतना नहीं झटपटाओगे तब तक ईश्वर के दर्शन, ईश्वर को पाने के लिए जब तक झटपटाओगे नहीं तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। बोले ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको तीन तरह के प्रेम को मिलाना पड़ेगा। एक, माँ बाप के प्रति प्रेम, बच्चे के प्रति प्रेम, और जो पत्नी या बिलव्ड के प्रति प्रेम होता है, उन तीनों प्रेम को एक साथ मिला करके जब एक दिशा में लगाओगे तो वो शक्ति आपको ईश्वर को मिलाने के लिए मजबूर कर देगी। बच्चे से बहुत प्रेम करता है व्यक्ति, जिससे वो पत्नी या प्रेमिका जिससे वो बहुत प्रेम करता है तो उससे भी बहुत प्रेम करता है, और उसी तरह से माँ बाप से भी वो प्रेम करता है। फिर किसी ने पूछा कि उनसे, भैया ध्यान कैसे करूं, ध्यान करने का क्या रास्ता होगा। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि आदमी मछली पकड़ रहा था, तो निकिता जी वहां से गुजरी और पूछी कि मुझे खुशी का एड्रेस बता दीजिए करके। तो उस व्यक्ति ने सुना अनसुना कर दिया। निकिता जी को बहुत गुस्सा आया, पैर पटकते हुए आगे निकल गई, बोले कोई तरीका है, मैं पूछ रही हूँ, मैं बता नहीं रहे।
खुशी का एड्रेस बताने में क्या दिक्कत है इनको? मैं तो खुशी के घर जाकर से मिल के ही आना चाहती हूँ। तो थोड़ी दूर गए तो जब तक उनकी मछली पकड़ा गई थी, तो फिर उनको एहसास हो गया कि कोई तो आया था यहाँ पर। तो पलट के देखा तो एक निकिता जा रही थी पैर गुस्से में, मेरे को बताया नहीं है क्या है, कोई तरीका है ऐसा, कोई पूछता है तो मदद भी नहीं करते करके। तो जवाब दिए, ओ दीदी सुनो तो इधर आओ। बोले क्या हो गया? बोले आप कुछ पूछ रहे थे क्या? बोले हाँ, मैंने तो कई बार, कम से कम 5-6 बार आपसे पूछा, पर आप तो कुछ क्रिया ही नहीं किए। तो बोले हाँ, वो मछली पकड़ने में मैं इतना व्यस्त था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे उस बच्चे के समान जो जब टीवी देखता रहता है और माँ आवाज देती है बेटा खाना खा ले, खाना खा ले, तो सुनाई नहीं देता। फिर माँ जाके फाइनली टीवी का स्विच बंद करती है, तब उसकी आंखें खुलती है। तो बोले ध्यान ऐसा होना चाहिए, जिस मछली को पकड़ने के लिए जिस तरीके का, जिस क्वालिटी का ध्यान कर रहे हैं, उतनी ही क्वालिटी का ध्यान आपको करना पड़ेगा, तब आप अपने आप को ईश्वर से जोड़ पाएंगे। अब मैंने एक कहानी आप लोगों को पहले भी बताई थी कि जब एक गुरु ने सब लोगों से कहा कि हर किसी में ईश्वर होता है, तो एक शिष्य इस बात को मान करके जंगल में चला गया। वहां हाथियों का झुंड आ रहा था, और हाथियों के झुंड को देख करके वो बोलता है, अरे सब तो ईश्वर है, मेरा क्या करेंगे? तो वो जाता रहता है। तो वहां एक महावत खड़ा रहता है, बोलता भी है कि हट जाओ, ये पागल हाथी का झुंड है, ये तुमको छोड़ेगा नहीं। बोलता नहीं, मेरे इस गुरु ने बोला है, बोले हर किसी में ईश्वर है, तो तुम जो बोल रहे हो कोई मतलब नहीं है इसका। थोड़ी देर बाद का सीन, एक किनारे में पड़ा हुआ है और ऐसे करके कमर पकड़ के बोले एक गुरु ने तो मरवा ही दिया है। इनकी बात सुन करके तो मैं फंस गया। तो वो नाराज होकर गुरु के पास गया, तो गुरु ने बताया, पूछा बताओ पूरी घटनाक्रम। बोले ऐसा ऐसा हुआ। बोले जो महावत रूपी गुरु आया था, वो जो महावत रूपी भगवान आया था तुमको बचाने के लिए, उसकी बात क्यों नहीं सुनी? उसने तो तुमको बोला ना हट जा, पर तुमने उसकी बात सुनी क्या? नहीं सुनी। तो बोले भगवान हर किसी में है, तो भगवान हर बार आपको बचाने भी आएगा, पर आपने उसको तो भगवान माना नहीं। और बोले कि हाथी में भगवान है, तो खड़े रहे वहां पर। ये वाली कहानी तो आप लोगों ने बचपन में सुन रखी होगी कि एक पंडित बहुत सारे लोगों के साथ नाव में जा रहा होता है और शेखी बगा रहता है कि तुमको एक वेद आता है क्या, तुमको ये वेद आता है क्या, तुमको ये उपनिषद आता है क्या, तुमको इसका ज्ञान है क्या? तो सब लोग बोल रहे थे नहीं, हमको नहीं आता। तो पंडित हर किसी को बोलते तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। बोले कुछ देर बाद नाव डूबने लगती है, तो सब लोग पंडित से पूछते हैं, पंडित जी तैरना आता है क्या? पंडित जी ने तैरना तो नहीं आता। तो अब बाकी लोग बोलते हैं, बोले बेटा अब आपका जीवन, तो सिर्फ ज्ञान होने से कुछ नहीं, हमें वास्तविक प्रैक्टिकल लाइफ का ज्ञान होना चाहिए, ये जरूरी है। अब यहाँ पर 2-3 छोटी छोटी कहानियां और हैं जो वो अपने शिष्यों को सिखाते थे। अब एक कहानी इसमें ऐसी है कि दो दोस्त आपस में जा रहे होते हैं। तो एक जो दोस्त है वो जा रहा होता है भागवत सुनने के लिए, और एक जो दूसरा दोस्त है वो जा रहा होता है एक डांसर के यहाँ, एक प्रोस्टिट्यूट के यहाँ, एक वैश्या के यहाँ जा रहा होता है। तो दोनों दोस्त आपस में मिल जाते हैं। तो एक बोलता है मैं भागवत में जा रहा हूँ, दूसरा बोलता है भाई मैं तो डांस देखने जा रहा हूँ या मैं आनंद लेने जा रहा हूँ। तो ठीक, चले जाते हैं। अब जो दोस्त भागवत में बैठा हुआ है वो सोच रहा है यार मेरा दोस्त अच्छा वहाँ आनंद ले रहा है और मैं कहाँ यहाँ बैठा हुआ हूँ। और जो वहां पर डांस देखने गया है, जो आनंद लेने गया है, वो सोच रहा है यार मैं कैसे भागा हूँ, मेरा मित्र जो है वहां जाकर के भगवत सुन रहा है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हुई। तो जो भागवत सुनने गया था उसको नरक मिला, और जो नृत्य देखने गया था उसको स्वर्ग मिला। तो ये दोनों तो आपस में लड़ मरे। बोले ये तो गलत काम कर रहा था, इसको आपने स्वर्ग दे दिया, और मैं अच्छा काम कर रहा था। तो बोले उससे फर्क नहीं पड़ता। बोले वो भागवत में रह करके भी तुम उन बातों को सोच रहे थे, और वो उस स्थान पर रह करके भागवत के बारे में सोच रहा था। तो बोले किस रूप में आपने हृदय को रूप रखा, रंग किया, उसी से इंसान की पहचान होती है। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, उससे ज्यादा वो किस भाव से कर रहा है, ये बड़ा महत्व रखता है।
फिर उन्होंने कहानी बताई एक महिला की जो कि मछुआरन थी, और उसको रात दिन मछली के आसपास रहने की आदत थी। तो कुछ समय के लिए वो बाहर आई, तो उसके एक मित्र थी जो कि जो उनका परिवार माली था, जो फूल का काम करते थे, बागवानी का काम करते थे। तो उस रात उनको वहां रुकना पड़ा, 2-3 दिन रुकना था। तो ऐसा हुआ कि फूलों की सुगंध थी, तो रात भर उसको नींद नहीं आई, झटपटाते रही। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। तो फिर कुछ लोगों ने सलाह दी, बोले अच्छा, सबको इतने अच्छे फूलों की खुशबू में तो नींद तो अच्छी आनी चाहिए, बड़ी मोहक है। तो कुछ लोगों ने सलाह दिया, बोले इनके आसपास चारों तरफ मछली रखवा दो, और जिस दिन मछली रखवाए उस दिन वो खर्राटे मार के सोई। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस चीज की हमें आदत होती है, उसके आगे अगर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कुछ भी ला कर रख दिया जाए तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। तो वही योग के साथ है, अगर योग की आदत लग जाए तो आपके सामने दुनिया के कितने भी प्रलोभन क्यों ना आ जाए, उनसे आपको विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उनसे आप विचलित हो जाओगे। फिर उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर के दर्शन कर रहा होता है, ध्यान कर रहा होता है, तो शुरुआत में जब पौधा छोटा होता है तो उसके चारों तरफ फेंसिंग करना होता है, पर जब बड़ा हो जाता है वृक्ष, तब फेंसिंग नहीं करना पड़ता। तो बोले जब ध्यान हम कर रहे होते हैं, तो जब हम शुरुआत करते हैं तब हमें थोड़ा सा केयर की जरूरत है, हमें अलग स्थान में, लोनलीनेस में करना चाहिए, क्योंकि वहां डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। पर एक बार हम ध्यान में रम जाएं तो हमको बीच शहर में बैठा दिया जाए, ट्रेन में बैठा दिया जाए, चलती रोड के आसपास बैठा दिया जाए, हम ध्यान लगा पाएंगे। फिर उन्होंने दो अंतिम कहानी बताई जिसके साथ हम ये आज का सत्र समाप्त करेंगे। तो उसमें एक कहानी बताई चिड़िया के बारे में। तो एक चिड़िया शिप में बैठी थी और उसकी नींद लग गई। जब उसकी आंख खुली तो देखी ये शिप जो है समुंदर के बीचों बीच आ चुका है। तो बड़ी हैरान परेशान, कहाँ से जाएगी, वो तो अपना घोंसला छोड़ के आई थी। तो वो नॉर्थ उड़ी, बहुत दूर तक गई, सिर्फ समुंदर ही समुंदर, वापस आ गई। फिर साउथ उड़ी, फिर उसको कुछ नहीं मिला, समुंदर ही समुंदर, फिर वापस आ गई। फिर ईस्ट गई, वेस्ट गई, ऊपर भी गई, और एक दिन थक हार के परेशान हो गई। बोले तो अंत ही नहीं हो रहा है, मैं तो फंस गई, अपने घर परिवार से बिछुड़ गई। और ऐसा करके वो थक हार करके उस जगह पर अपने आप को वापस सो जाती है। फिर जब अगले दिन नींद खुलती है तो देखती है कि वो शिप उसी किनारे पे खड़ा होता है जहां से शुरुआत हुई थी यात्रा की। तो हमारा जीवन कुछ ऐसा ही है। अब जब हम किसी तकलीफ में फंस जाते हैं तो हम बड़े झटपटाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी दूसरा काम करते हैं, और हमें किसी भी चीज से राहत या फिर रिजल्ट नहीं मिलता। और फिर जैसे ही हम ईश्वर के भरोसे अपने आप को वापस छोड़ देते हैं, तो ईश्वर हमें उठाकर वापस सब चीजों को, सारी समस्याओं को, सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देता है। तो ईश्वर पे विश्वास रखो, ये ऐसा वो अपने शिष्यों को बता रहे हैं। और अंतिम कहानी तो बड़ी मजेदार है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक शेरनी रहती है, प्रेग्नेंट रहती है। तो वो जा रही होती है, तो उसी दौरान उसका प्रसव होता है। प्रसव होने के बाद उसी दौरान वहां से बकरियों का झुंड गुजर रहा होता है, और प्रसव के बाद शेरनी की मृत्यु हो जाती है। तो ये शेरनी के बच्चे को, शेर को, ये बकरियों के साथ झुंड में वो चला जाता है। अब उन्हीं के साथ रहने लगता है, उन्हीं के साथ रहता है। तो वो घास खाता है और उसी तरह से एक्ट करता है, सब चीजें वैसे ही करने लगता है। तो एक दिन उस जगह से एक शेर गुजरता है। तो शेर जैसे ही देखता है हिरणों को और बकरियों को, तो उनके पीछे पीछे दौड़ाता है। तो सब दौड़ते, तो ये भी दौड़ता है। तो अब ये वाला जो शेर है, ये बड़ा असंभव है, नहीं साला मेरे जैसा है, ये भी क्यों दौड़ रहा है, तो मेरे से उल्टा भाग रहा है, और डर के मारे भाग रहा है, इन्हीं लोग के बीच में भाग रहा है, इनको पकड़ भी नहीं रहा है।
तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, बोले ये अपनी जाति का प्रजाति का व्यक्ति और ये कहाँ ये बकरियों के बीच में और हिरणों के बीच में भाग रहा है। तो उसको पकड़ के दबोचता है उसको, बोले आज तो किसी को हिरन बकरी को नहीं पकड़ूंगा, सबसे पहले इसी को ही पकड़ूंगा। उसको पकड़ता है और उसको नदी के किनारे लेके जाता है और उसको पकड़ के उसको नदी में उसका चेहरा दिखाता है, बोले देख तू ये है, तेरी परवरिश क्या कुछ दिन के लिए बकरियों के साथ हो गई, तू अपना वास्तविक स्वभाव ही भूल गया। तेरा वास्तविक स्वभाव है, ये लोग तेरे करते हैं, ये लोग तेरे से दूर भागते हैं। तो वैसे ही मनुष्य है, वो झुंड में रहकर और सभी तरह के आनंद को देख करके वो उसी में डूब जाता है और ईश्वर के वास्तविक रूप को भूल जाता है। तो उसी में से कोई गुरु आता है, उसका सिर पकड़ता है, पानी में आंखें, आपको वास्तविक रूप दिखाता है, देखो भाई आपके जीवन की यात्रा उस ईश्वर की तरफ है, बल्कि जो झुंड में जैसे चले जा रहे हो, जैसा जीवन जी रहे हो, वो आपकी यात्रा नहीं है। तो ये था रामकृष्ण जी के बारे में उनकी व्याख्या। थोड़ा समय लगा बट उनकी जीवनी आपने पूरी तरह से जानी।